है। अगर 10 रुपया मेरे साहब रखे होते तो आज कितने मतलब करोड़ों के मालिक होते। लेकिन मेरी साहब श्री हरिंद्रानंद ने आज तक किसी की 1 रुपये के पान तक नहीं खाए। एक बार शिव ने मतलब इच्छा किया कि एको हम बहुत श्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। और शिव ने इच्छा किया और सृष्टि की रचना हो गया। और आज एक लड़का का शादी तय हुआ तो वो जब अपने ससुराल गया तो मतलब ससुराल वाले पूछे कि आपको क्या चाहिए बाबू दहेज में। तो वो बोला कि हमको रेडियो चाहिए, क्योंकि पहले रेडियो के बड़ा लोग शौकीन थे और वही सब मिलता था, साइकिल, रेडियो, घड़ी, अगर किसी को मिल जाए तो लोग बड़े खुश होते थे। तो वो बोला कि हमको रेडियो चाहिए। तो उसके बगल में उसका एक दोस्त बैठा था, वो बोला कि क्यों रेडियो मांग रहे हैं जी, एलसीडी मांगिए, टीवी मांगिए। लेकिन वो बार बार रेडियो ही मांग रहा था, क्योंकि उसको उतना ही समझ था, उतना ही ज्ञान था। तो जितना हमको आपको ज्ञान होगा वही ना हम मांगेंगे, वही ना हम करेंगे, उतना ही ना हम चलेंगे। तो ज्ञान कितने लोग को साहब कहते थे कि मैंने देखा है कि किसी के खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, रहने के घर नहीं था, लेकिन शिव को गुरु माना तो अच्छा खाने लगा, अच्छा पहनने लगा, अच्छा बोलने लगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं तो शिव को अनजाने में गुरु माना, लेकिन शिव मुझे अच्छे लगने लगे, शिव से मुझे मोहब्बत हो गया। ये तो इबादत का रंग है, ये तो मोहब्बत का रंग है। ये रंग जिसके ऊपर भी चढ़ जाता है, कोई भी रंग, चाहे प्यार का। आइए अपने गुरु शिव सहित आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए साहब, दया कीजिए साहब, क्योंकि आपकी दया नहीं होगी तब तक एक शब्द नहीं निकलेगा। आप अपना दया कीजिए। उसी भगवान शिव को हम लोग पूजते आए, लेकिन हमारे ही घर के बाबा दादा पुरखा पुरनिया कोई नहीं कहा कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। स्वयं शिव मंदिर में है, उनके पूजा पाठ हम लोग करते हैं। शिव ने आज तक नहीं कहा, कभी ये अनुभूति नहीं हुआ कि आप हमको अपना गुरु बना लीजिए, कभी नहीं कहा। तो कौन? श्री हरिंद्रानंद। इसी सिवान जिले की अमलोरी में उनका जन्म हुआ। और साहब हमको और आपके जीवन में 3 सूत्र दिए। आज 3 सूत्र के माध्यम से कितने लोगों को जिंदगी बन गई, जीवन सुधर गया। कितने लोग को साहब कहते थे कि मैंने देखा है कि किसी के खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, रहने के घर नहीं था, लेकिन शिव को गुरु माना तो अच्छा खाने लगा, अच्छा पहनने लगा, अच्छा बोलने लगा, बोलने के ढंग आ गया, अच्छा रहन सहन में रहने लगा, उसके परिवार की चाल बदल गया, रहन सहन बदल गया। तो देखिए गुरु मान के हमारे और आपके बीच में कितना मतलब शिष्यानुभूति में साहब लिखे हैं। एक छोटा सा किताब है, उसका मूल्य क्या है? आपका शिव शिष्य होना, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर 10 रुपया मेरे साहब रखे होते तो आज कितने मतलब करोड़ों के मालिक होते। लेकिन मेरी साहब श्री हरिंद्रानंद ने आज तक किसी की 1 रुपये के पान तक नहीं खाए। तरह आदेशित कर्म है। एक बार साहब ने कहा कि मैं आदेश के बारे में समझाऊं। एक बार एक किरानी को उसने पटना से सहरसा मतलब ट्रांसफ़र कर दिए। वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो आके मतलब साहब के पैर पकड़ लिया और कहने लगा कि साहब मेरा पूरा परिवार पटना में रहता है, मुझे सहरसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो साहब ने कहा कि 2 रुपया निकाले साहब अपने बगली से और कहा कि जाइए वहाँ पान की दुकान है, पान खरीद के लाइए। लेकिन उस व्यक्ति ने साहब के पैर नहीं छोड़ा। साहब कहते रह गए, लेकिन उसने पैर नहीं छोड़ा। और साहब गुस्सा में आ गए और साहब उनको मतलब ट्रांसफ़र कर दिए तो कर दिए,
क्योंकि वो आदेश के पालन नहीं किया। तो गुरु के आदेश के पालन करना चाहिए। शिष्य के ही कर्तव्य है कि जो गुरु ने कहा है उसका पालन करना चाहिए। एक बार साहब ने कहा कि एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे और 3 पुत्र थे, तो वो मतलब मास्टर था, पिता उसका मास्टर था। तो वो बोला, बड़का बेटा को बोला कि हमसे पढ़ लो बाबू, हमसे अच्छा मास्टर तुमको नहीं मिलेगा। तो बड़का बेटा बोला कि हम नहीं, आपसे हम क्यों पढ़ेंगे, मेरा नाम बढ़िया स्कूल में लिखवा दीजिए, मैं स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। तो वो स्कूल में लिखवा दिए। फिर दूसरा बेटा से बोले कि आप पढ़ लो कम से कम, हमसे अच्छा मास्टर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो भी बोला कि आपसे मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा नाम स्कूल में लिखवा दीजिए। वो भी नहीं माना। और तीसरा बेटा से जब बोले कि बाबू तुम कम से कम पढ़ लो, तो छोटका बेटवा मान गया और अपने पिता से ही मतलब वो पढ़ाई किया और पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया, बड़ा ऑफिसर। एक दिन के बात है कि वो जब बाहर से आया तो ये दोनों जो भाई था उनका, वो मतलब भैंस का दाना डाल रहे थे, मतलब भैंस को खिला पिला रहे थे बथानी में। हम लोग मतलब बथानी बोलते हैं जहाँ गोरू माल रहता है। तो वो डाल रहा था। जब सुना दोनों भैया कि मेरा छोटा भाई आया है, तो उन लोगों ने क्या किया कि चलो भैया से मिल लेते हैं, सुने हैं कि लाल गाड़ी में आया है, लाल बत्ती वाला गाड़ी में आया है और उसके साथ मतलब बॉडीगार्ड भी है, दोनों के साथ। और वो आया, जब वो आया मिलने के लिए तो देखा कि भैया तो मेरा बड़ा अफसर बन गया है, एकदम ठाट बाट में बैठा है। तो बाद में क्या बोल रहा है अपने पिता से कि बाबूजी आप तो हम लोग को डुबा दिए, आप तो हम लोग को किसी लायक नहीं किए, एक बेटा को अफसर बना दिए पढ़ा लिखा के, और हम लोग को चरवाह बना दिए हैं। तो उसके जो पिता थे वो बोले कि देखो, हम तो तुम लोगों को दोनों को बोला था कि हमसे पढ़ लो बाबू, हमारे जैसा मास्टर तुमको नहीं मिलेगा, तो तुम लोगों ने नहीं माना। तो ये बताओ कि हमारा जो संपत्ति है उसमें हम तीनों को बराबर बराबर बंटवारा कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास ज्ञान है अगर तुम लेना नहीं चाहोगे तो क्या हम तुमको ज्ञान दे सकते हैं? कभी नहीं देंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बाबा के पास, पिताजी के पास बैठना होगा, उनसे बातें करना होगा और उनसे पूछना होगा, तब आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम लोग शिव को बाबा कहते हैं, वो हमारे बाबा हैं, उसी बाबा की हवा है, उसी बाबा के पानी है, उसी बाबा का धूप है, उसी बाबा का संपत्ति हम लोग मतलब प्रकृति है, हम लोग भोग रहे हैं। आज हवा नहीं रहे तो हम लोग क्या जी सकते हैं? आज पानी नहीं मिले तो क्या हम लोग जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। ये 5 तत्व का शरीर है और 5 तत्व अपना अपना काम करता है। अगर एक भी तत्व कम हो जाए या बेसी हो जाए, अभी आपके सांस ज़्यादा आने जाने लगे, चलने लगा, तो आप नहीं जी सकते हैं। आपके शरीर में अगर पानी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपके शरीर से पानी निकालेगा। अगर पानी भी बढ़ जाए शरीर में तो आप नहीं जी सकते हैं। मतलब 5 तत्व को समान रहना जरूरी है। इसीलिए साहब ने दिया नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। तीसरे सूत्र में हम लोग अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा और आपका कर्म फल जो है वो धीरे धीरे उसका क्षय होता है, समाप्ति होता है। क्योंकि हम लोग सारे काम अच्छे नहीं करते हैं, हम लोग बहुत भी काम ऐसे करते हैं कि जिससे किसी के दिल का मतलब चोट पहुंच जाए, तो वो भी पाप है। बहुत पाप करते हैं, बहुत तरह के मतलब गलतियां हम लोग से होता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इच्छा तो भगवान भी करता है और इच्छा इंसान भी करता है। एक बार शिव ने मतलब इच्छा किया कि एको हम बहुत श्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, और शिव ने इच्छा किया और सृष्टि की रचना हो गया। और आज देखिए कि जब सृष्टि की रचना हुआ तो एकदम शांत था, सुसुप्ता अवस्था में था, कोई हलचल नहीं था, कहीं मतलब कोई हलचल नहीं था। शक्तियाँ थी, क्योंकि सारी शक्तियाँ शिव की ही है, लेकिन शक्तियाँ रहते हुए भी
कोई हलचल नहीं था। तब शिव ने पहले धरती बनाए, उसके बाद आकाश बनाए, उसके बाद हवा बनाए, पानी बनाए, मतलब पांचों तत्व बना दिए। उसके बाद से आगे क्या कर्म, मतलब उसमें पहले क्या हुआ कि मतलब ओम निकला। ओम की मतलब आवाज़ निकली अ उ म, मतलब उत्पत्ति, स्थिति और लय। इस धरती बनेगी, रहेगी और टूटेगी, इसका यही नियम है। साहब लिखे हैं आओ चले शिव की ओर में 177वां पाना में, आप देखिएगा, लिखे हैं कि बाजी चय अतिफाल है दुनिया मेरे आगे, होते हैं तमाशे सब रोज यहाँ मेरे आगे। क्योंकि दुनिया तमाशा का खेल है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई मतलब खुशियाँ मनाता है, किसी के जीवन में दुख है। गुरु मान के भी बहुत लोग के जीवन में दुख है, वो कहता है कि हम गुरु माने हैं तो बहुत जीवन में दुख है। साहब के पास हम लोग जाते थे तो रोते थे, मतलब बहुत गुरु भाई गुरु बहन अपना दुख सुनाते थे कि साहब गुरु दया नहीं कर रहे हैं, बहुत दुख है जीवन में हैं। और साहब हमको और आपको क्या बना दिए, हमको और आपको बाज बना दिए। पंछियों में बाज सबसे मतलब ऊपर उड़ता है, उड़ान भरता है। उसी तरह हम गुरु भाई गुरु बहन हैं कि बोलना नहीं जानते थे, आज बोलने लगे। साहब ने हम लोग को बोलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया। हम लोग बाज की तरह, अब आपके ऊपर है कि आप कितना उड़ान भरते हैं। आकाश तो सबका है, आकाश नहीं कहेगा कि आप हमारे ऊपर मत आइए, क्योंकि सोच से तो लोग चांद पर चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि हम शिव को गुरु बनाए हैं। एक बार किसी ने कहा कि हम शिव को गुरु बनाए हैं ना, तो हमारे ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि हम खूब बड़ा घर बनाएंगे और मतलब सुंदर घर बनाएंगे, उसमें बालकोनी बनाएंगे, एक बहुत बड़ा पोखरा खुनवाएंगे, उसमें हम लोग मतलब नहाएंगे। तो एक बगल में गुरु भाई बैठे थे, तो वो क्या बोले कि हमको भी आने दीजिएगा ना वहाँ नहाने के लिए, या मतलब बाग में घूमने के लिए हैं। तो उसने क्या कहा, बड़ी सुंदर वो गुरु भाई ने जवाब दिया कि अरे यार, अभी तो मैंने सोच रहा हूँ, घर तो बनवाया नहीं हूँ, अभी सोच रहा हूँ बनवाने के लिए। ये काम तो आप भी कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि शिव तो आपका भी गुरु है। शिव सबका है, लेकिन सबका अपना अपना है। सबको लगता है कि साहब, मतलब साहब को, गुरु भाई गुरु बहन को लगता है कि साहब हमको सबसे ज़्यादा मानते हैं, हमको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ये तो आप ही जानते हैं कि आप साहब को कितना मानते हैं और साहब आपको कितना प्रेम करते हैं। सचमुच में आप जिससे प्रेम करते होंगे उसका आप परवाह भी करते हैं, क्योंकि प्रेम में अगर परवाह नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। आप अगर प्रेम किए हैं, अगर आपके पत्नी बाजार गई है और उसका साड़ी मतलब धुल कर गई है और छत पर डाल के गई है और बारिश आ गया, तो क्या आप साड़ी को उतारिएगा कि छोड़ दीजिएगा? उतारिएगा, क्योंकि आपको पत्नी से प्रेम है। अगर प्रेम नहीं रहता तो आप नहीं उतारते। इसीलिए शिव से हमको और आपको प्रेम है, और प्रेम ही हमको और आपको जन्मजात मिला है। यही हम लोग को मैंने जीवन में जब जन्म लिए तब प्रेम को साथ में लेके पैदा हुए। सारी रिश्ता सब छुपी रहती है, कोई रिश्ता मतलब समय आने पर ही ऊपर आता है। मान लीजिए एक लड़का का शादी तय हुआ, तो वो जब अपने ससुराल गया तो मतलब ससुराल वाले पूछे कि आपको क्या चाहिए बाबू दहेज में, तो वो बोला कि हमको रेडियो चाहिए, क्योंकि पहले रेडियो के बड़ा लोग शौकीन थे और वही सब मिलता था, साइकिल, रेडियो, घड़ी, अगर किसी को मिल जाए तो लोग बड़े खुश होते थे। तो वो बोला कि हमको रेडियो चाहिए। तो उसके बगल में उसका एक दोस्त बैठा था, वो बोला कि क्यों रेडियो मांग रहे हैं जी, एलसीडी मांगिए, टीवी मांगिए। लेकिन वो बार बार रेडियो ही मांग रहा था, क्योंकि उसको उतना ही समझ था, उतना ही ज्ञान था। तो जितना हमको आपको ज्ञान होगा वही ना हम मांगेंगे, वही ना हम करेंगे, उतना ही ना हम चलेंगे। तो ज्ञान कब होगा? 3 सूत्र करने से, क्योंकि ये सीढ़ी है,
तीनों सूत्र शिव शिष्टता में आगे बढ़ने के लिए साहब ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं तो शिव को अनजाने में गुरु माना, लेकिन शिव मुझे अच्छे लगने लगे, शिव से मुझे मोहब्बत हो गया। ये तो इबादत का रंग है, ये तो मोहब्बत का रंग है। ये रंग जिसके ऊपर भी चढ़ जाता है, कोई भी रंग, चाहे प्यार का रंग हो, चाहे बेटा का रंग हो, चाहे पति का रंग हो, जो जिसके ऊपर चढ़ जाता है वो रंग उतरता नहीं है। अगर सचमुच में शिव के रंग आपके ऊपर चढ़ गया है तो आपके ऊपर और कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। चाहे इसके लिए आप लाख से लिख कर दीजिए। अगर आप मान लिए हैं कि शिव मेरा गुरु हैं तो हैं, कोई माई के लाल आपको शिव के राह से भटका नहीं सकता है, क्योंकि आपकी मन है। आप अपने मन से मतलब जो भी चाहिएगा मन को अपने बस में कर लीजिएगा। कैसे? गुरु की दया से। मन पाप करता है। अच्छा ये बताइए कि आज तो किसी ने मन को देखा है? हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ईसीजी करवाते हैं, एमआरआई क्या क्या मतलब जांच होता है, तो उसमें शरीर का एक एक पार्ट पुर्जा आता है, सब कुछ आता है। किडनी दिखता है, गुर्दा दिखता है, दिल दिखता है, मतलब दिमाग दिखता है, हर चीज़ एक एक चीज़ दिखता है। लेकिन किसी के मन आज तक दिखा है? कोई देखा है कि मन कहाँ है? उसका कोई मशीन नहीं है, वो कहीं नहीं दिखता है, लेकिन आपको अपने मर्जी से चलाता है। आज कहीं जाना हो तो हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं है, आज हमको ये चीज़ खाने का मन नहीं है, ये करने का मन नहीं है। आप मन तो नहीं है भाई साहब, मन तो कहीं और है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, लेकिन वो चलता है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो आपको चला रहा है अपने मर्जी से। कहीं जाइए तो गलती आपका मतलब मन करेगा। मन किसी के, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, किसी को आप उल्टा बोल दिए तो मन करेगा, मन आपके अहंकार में आएगा तो आप बोलिएगा, लेकिन मार कौन खाएगा? आपका शरीर। गलती मन करेगा और चटकन खाएगा आपके शरीर। तो ये शरीर जो है यही दुख भोगता है, सुख और दुख की अनुभूति शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। आइए हम और आप अपने साहब के बातों पर चले, साहब के बातों को करें, उनके आदेश को करें, क्योंकि मेरे साहब से बढ़ के इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। आप मान के देखिए, अगर नहीं आपके जीवन में अगर अनुभूति होता है तो आप महादेव को छोड़ दीजिए। आइए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आप सबके बीच में मैं आऊँगी और अपने गुरु के बात को रखूँगी। आप सबको मेरा प्रणाम।